Welcome to Soulmate Wisdom and I'm Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful video. Dear viewers, आज हम अगर अपनी सोसाइटी की तरफ देखें, अपने रोजमर्रा जिंदगी की तरफ देखें, तो हमें हर बंदा ही टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला नजर आता है। कोई किसी परेशानी में है, कोई किसी परेशानी में है। डिप्रेशन की एक मेन वजह जो हमने रोजमर्रा रूटीन की बुनियाद पर पेशेंट का मुआयना करते हुए देखी, एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर होने के नाते से मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा जो मेन वजह है और उसका हल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एक पेशेंट मेरे पास आया जिसकी एज तकरीबन 56 के राउंड अबाउट थी। वो तकरीबन पिछले 10 साल से एक बहुत अच्छे माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास जाता था और तकरीबन 8-10 साल से अपना इलाज करवा रहा था। वो बहुत सारी टैबलेट्स लेता, सुबह दोपहर शाम की डिफरेंट टैबलेट्स लेता, लेकिन परेशानी जो कि थी वो बिल्कुल उसी तरह से परेशान था जिस तरह के पहले दिन से था, बल्कि वक्त के साथ साथ उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तकरीबन इतना लंबा इलाज करने के बाद भी उसको दिली सुकून या इत्मीनान हासिल ना हुआ। जब वो पेशेंट मेरे पास आया तो उसके हाल और अहवाल का मुताला करने के बाद और तशखीस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़रूर ये बंदा अपनी किसी बात पर नादम है, कुछ ये सोचता है, कुछ ये परेशान है, ये किसी ऐसी बात को लेकर परेशान है जो ये किसी से शेयर नहीं कर रहा और वो बात इसके ज़मीर पर बोझ बन के बैठ चुकी है और उसकी वजह से ये बार बार सोचने की बुनियाद पर इसकी सेहत गिरती जा रही है। क्योंकि डियर व्यूअर्स, जो हम सोचते हैं उसका हमारे जिस्म पर बाकायदा एक असर होता है। आप देखिए, जब कभी आप खुश होते हैं तो आप कितना पुरसुकून महसूस कर रहे होते हैं, और जब आप टेंशन या डिप्रेशन में होते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ख्वाब बहुत बड़े महल में सैर कर रहे हों या बहुत बड़े पार्क में सैर कर रहे हों, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो डियर व्यूअर्स, मैंने उस पेशेंट से कहा कि आप मुझे बताइए कि आप किस वजह से परेशान, आप क्यों परेशान हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस चीज़ को लेकर के टेंशन में मुब्तला हैं, मुझे वो वजह बताइए। काफ़ी देर मेरी उनके साथ मीटिंग रही, लेकिन वो बाजिद रहे, उन्होंने असल वजह मुझे ना बताई। तो फिर मैंने आज ही सी कुछ मेडिसिन लिख के, होम्योपैथिक मेडिसिन लिख के उसको नुस्खा लिख दिया और कहा कि आप इस्तेमाल करें, और जब आपका दिल चाहेगा कि आप मुझे वो बात बताएं जिसको लेकर के आप दुखी हैं, तो तब मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपका दुख सुनने के लिए और आपको सही गाइडलाइन फराहम करने के लिए। तो वो पेशेंट चले गया, काफ़ी अर्सा मेडिसिन खाता रहा, लेकिन उस मेडिसिन का उसके ऊपर असर ना हुआ, बल्कि दिन ब दिन वो मज़ीद जो है वो बीमार होना शुरू हो गया। आखिर एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे आकर के कहता है, सर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक जज किया था, मुझे वाकई टेंशन है, डिप्रेशन है, एक चीज़ को लेके मुझे दुख है और वो चीज़ मुझे दिन रात सताए हुए है, तो मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जब वो पेशेंट मेरे पास आया और उसने मुझे आकर के कहा कि सर मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूँ, मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया है और वो मैं गुनाह किसी को बता भी नहीं सकता और उस करके मैं दुखी हूँ, टेंशन में हूँ। तो मैंने हमदर्दी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपसे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है। अल्लाह ताला जो गुनाह करने वाले की तौबा है वो कबूल करता है। अगर आपको एहसास हो गया है तो अल्लाह के दरबार में जाइए और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है, वो बड़ा गफूर और रहीम है। तो उस पेशेंट ने मुझे कहा कि जब हमारी जायदाद का बंटवारा हुआ था तो छोटे भाई मेरे इंग्लैंड में रहते थे, तो मैंने डंडी मारी उनके हिस्से से और उनके हिस्से से कुछ प्लॉट अपने नाम कर लिए। तब मेरे दिल में लालच आ गया और मैंने छोटे भाई को नहीं बताया। वो आज भी इंग्लैंड में है, लेकिन ये बात जो है ये मुझे खाई जा रही है कि मैंने किसी का हक मारा है और मैंने किसी के साथ गुनाह किया है, मैंने अपने छोटे भाई के साथ जो है वो बददियानती की है। ये गुनाह मुझे बार बार सता रहा है और उस करके मैं टेंशन और डिप्रेशन में हूँ। उस पेशेंट की पूरी बात सुनने के बाद मैंने उसको कहा कि आपका छोटा भाई जिंदा है? कहते हाँ जी जिंदा है। मैंने पूछा कहाँ पे रहता है? उसने कहा कि इंग्लैंड में रहता है। तो मैंने पूछा कि जब वो आए तो आप सिंपली उनको सारी बात बताएं और उनसे मुआफ़ी मांग लें। पहले तो वो घबराए कि वो कहेगा कि क्या मेरे भाई इस तरह के निकले कि इन्होंने मेरे हक पे डंडी मारी है।
मैंने कहा आप अपने प्लॉट के पेपर्स तैयार करवाइए, जैसे आपके भाई वापस आते हैं आप अपने पेपर समेत साइन करके उनके नाम जो है वो जगह कर दीजिए और उनसे कहिएगा कि मेरे से ये गलती सरजद हुई है। और आप यकीन जानिए कि जब आप ये अमल करेंगे तो आपके भाई आपसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, ये यकीन रख के जाइए और आप अपने भाई से माफ़ी मांग लीजिएगा। जब भी आपके भाई इंग्लैंड से वापस आए आपने ये काम लाजमी करना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पेशेंट को हौसला दिया, हौसला दे के समझा के मैंने जो है वो उनको भेज दिया और साथ मैंने मेडिसिन भी भेज दी। अब 1-1.5 महीने बाद उनके भाई भी आने वाले थे। तो डियर व्यूअर्स, 1 माह बाद उनके भाई इंग्लैंड से तशरीफ़ लाते हैं। मेरे क्लाइंट ने, मेरे पेशेंट ने मेरे कहने के मुताबिक कुछ दिनों के बाद जब उनके भाई तशरीफ ले आए, उनको लेकर के बागे जनाह चले गए, फैसलाबाद में है बहुत अच्छा पार्क। और उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक उन्होंने अपने प्लॉट्स के वो पेपर्स पहले से तैयार रखे हुए थे जो उन्होंने अपने भाई के अपने नाम करवा लिए थे बेईमानी करके। तो अब ये हुआ कि वो अपने भाई को वहाँ पे ले गए और सारा माजरा बयान कर दिया और कहा कि भाई ये मेरे पेपर्स हैं, मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैंने तुम्हारे हक पे डाका डाला था, लेकिन उसकी वजह से मैं पिछले 8-10 सालों से बीमार पड़ा हूँ और मुझे ये गुनाह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, मैंने किसी के साथ जुल्म किया है, तो मुझे मुआफ़ कर दो और ये तुम्हारी जायदाद है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम वापस रख लो। तो जो उसका छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड में रहता था, बहुत ज़्यादा अमीर भी था। उसने कहा कि भाई ये प्लॉट भी आपके हैं, आप भी मेरे भाई हैं और मैं मज़ीद जो जायदाद अपनी ले रहा हूँ उसमें से भी आधा हिस्सा आपका होगा। आपने ये कैसे महसूस कर लिया कि भाई होने के नाते से कि मैं आपसे कोई बदला लूँगा या मैं आपसे आपको कुछ बुरा भला कहूँगा। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात हमारे पास जो समझ में आती है वो ये है कि हमारी सोसाइटी जो है वहाँ पे बेईमानी, बददियानती, एक दूसरे को धोखाधड़ी, मुनाफकत, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, और इस हवाले से रियाकारी से भरी पड़ी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम गौर करें तो आज हम न्यूज़पेपर को स्टडी करें और न्यूज़ को सुने तो समझ में आता है कि लोग मालो दौलत के पीछे पागल हो चुके हैं, लोग दिखावे के पीछे पागल हो चुके हैं, मुनाफकत रग रग में है, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, बददियानती बहुत ज़्यादा है, बेईमानी बहुत ज़्यादा है, रिश्तों से मोहब्बत और इखलास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। अपने ही दोस्त जो होते हैं वो आस्तीन के छुपे सांप साबित होते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है इस चीज़ से आजकल भरपूर हो चुकी है। यही मेन वजह है डिप्रेशन और टेंशन की। आज हम किसी को धोखा देते हैं तो ये सदा हम ये नहीं कि अब हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। आज हम किसी के साथ बुरा चलते हैं, बुरा सलूक करते हैं तो हमें अंजाम से बाखबर होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, वो हर एक से बदला लेने का अख्तियार और ताकत रखती हैं। तो वक्त जो होता है वो बहुत बड़ा मुनसिफ होता है। आज आप किसी के लिए जालिम हैं तो कल को कोई और भी आपके लिए जालिम बन सकता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, जो गुनाह हम करते हैं उसका बदला तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, उसकी सज़ा तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी सज़ा हमारा ज़मीर हमें खुद देता है। हम बेचैन रहना शुरू हो जाते हैं, हम बेकरार रहना शुरू हो जाते हैं, हम टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो टेंशन और डिप्रेशन की हम देखते हैं बतौर माहिर नफ्स डॉक्टर होने के नाते से मुआशरे में, वो यही है कि हम गुनाह करते हैं और वो गुनाहों का बोझ हमारे ज़मीर पर पड़ता है और वो बढ़ता चला जाता है। फिर एक वक्त आता है कि हम बेकरार, बेचैन और बेसुकून महसूस होना शुरू कर देते हैं और हम अल्लाह ताला से तौबा नहीं करते बल्कि गुनाहों की दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी जाए। दीन इस्लाम का जो सच्चा रास्ता है, जो हमें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें उस पे चलना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, हमें रियाकारी से पाक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, हमें किसी से को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी वजह है टेंशन और डिप्रेशन से बचने की। अक्सर देखा है कि अमीर लोग जो बड़ी बड़ी जायदाद के मालिक होते हैं रोज़ रात को सोते वक्त स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। आपने कभी गौर किया है कि सड़क पे पड़ा हुआ फकीर किसी टैबलेट की उसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास डिप्रेशन या टेंशन वाली कोई चीज़ ही नहीं होती। जो हम गुनाह करते हैं,
जो हम गलत चलते हैं, किसी के साथ हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं करते हैं, यही सारी चीज़ें टेंशन और डिप्रेशन की सूरत में हमारे सामने आन खड़ी होती हैं। तो आज हमें ये तहैया करना है कि हमें अखलाकी हवाले से अच्छा होना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीटिंग नहीं करनी, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, सच्ची ज़िंदगी बसर करनी है और अखलास वाली ज़िंदगी बसर करनी है। अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़े के लिए काम करता है, जो लोगों के नफ़े के लिए काम करता है। तो हमें लोगों के नफ़े के लिए काम करना है, ना कि उनके नुकसान के लिए काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।